धरती वो धन्य होती है जिसकी संतानें उस धरती की भूमि को महान बना देती है। भूमि को महान बनाता है उस भूमि पे रहने वाले नागरिकों की भूमिका। भूमि तब महान होती है जब वहां के नागरिकों की भूमिका महान होती है, संवेदना से भरी हुई, सौहार्द से भरी हुई, करुणा से भी भरी हुई, और विपरीतता आ जाए तो साहस के साथ वीरता का प्रदर्शन करने वाली भूमिका। बहुत सारे धरती हैं जिनमें बड़ी महिमा है। मैंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, बड़े बड़े जलाशय, बड़े बड़े पहाड़ों के शिखर, हरितिमा से भरी हुई धरती के विस्तार देखे। भारत भूमि की अलग महिमा गाई जाती है। क्या कारण है? भारत भूमि महानता की श्रेणी में क्यों आती है? क्या कारण है? यद्यपि समस्त विश्व का जितना भी ये रंगशाला है, ये प्रभु का ही निर्माण है। ये तो ब्रह्मांड के निर्माता हैं। चराचर सृष्टि का वैभव, अगाध जल राशि, हिमालय के उत्तुंग शिखर, पहाड़ों के श्रृंग, गहरी घाटियां, विस्तृत विस्तार पाता हुआ सागर, उदधि वारिधि, सारा प्रभु का ही तो निर्मित, ये प्रभु की तो निर्मित सृष्टि है। सारा संसार। अब आपने इतना सुंदर मंडप बनाया श्री राम कथा के लिए, हाँ? लेकिन जब मैं आती हूं कथा सुनाने तो व्यासपीठ पर ही बैठकर मंच पर आपको संबोधित करती हूं। यद्यपि ये सारा मंडप राम कथा के लिए खड़ा किया गया, ऐसा ही है ना? तो सारा जगत एक रंगशाला है, पर इस जगत की रंगशाला का रंगमंच भारत की भूमि है, जहां भगवान स्वयं प्रकट होकर अपनी लीलाओं को विस्तार देते। ईश्वरीय सत्ता को भी अपनी कोख में धारण कर सके, ऐसी जननियों की भूमि है ये। श्रेष्ठ उदात्त जीवन आकर्षित करता है संत सात्विक ईश्वरीय सत्ता को। आपके पास चुंबकीय आकर्षण होना चाहिए। वो चुंबकीय आकर्षण क्या है? आपका तप है, ततीक्षा है, मनसा वाचा कर्मणा आपके पास एक रूपता है। आप भीतर और बाहर से निर्मल हैं, आप सहज हैं, आप सरल हैं। आप अपने हृदय में करुणा जैसे, प्रेम जैसे, सौहार्द जैसे। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी मां, सहानुभूति भी तो एक अच्छा गुण है। अच्छा गुण है सहानुभूति, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा गुण है समानुभूति। उससे भी ज्यादा समानुभूति। छोटा सा लड़का गया दुकान पर, तो वहां छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे बेचने के लिए दुकानदार ने रखे हुए थे। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा अलग से कहीं चुपचाप, और ये लड़का कहता है दुकानदार से, मुझे उसे दे दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। कितने पैसे दूं? तो दुकानदार ने कहा कि नहीं बच्चे, ये बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि इसका शरीर ठीक नहीं है, ये लंगड़ा के चलता है, ये अच्छे से चल नहीं पाता, ये ऐसे ही है, इसे बेचना नहीं है। वो लड़का कहता है कि नहीं मुझे पता है, पर मुझे वो ही लेना है। दुकानदार बहुत आश्चर्य में डूबा कि ऐसा क्यों? अब ज्यादा बात करने का तो विषय था नहीं। उसने पैसे लिए, वो कुत्ते का छोटा बच्चा उसको दिया, और जब वो लेके जा रहा था ना उस पिल्ले को, तो ये जाते हुए उसको देख रहा है कि वो लड़का जो उस बच्चे को लेके गया, वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। वो स्वयं उसके पैर ठीक नहीं थे, तो उसने इतनी बढ़िया बढ़िया नस्ल
वाले कुत्तों के बीच में उसे चुना जो स्वयं अच्छी तरह नहीं चल सकता था। इसको बोलते हैं समानुभूति। जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सहानुभूति कभी कभी दयनीय लोग तैयार कर देते। दया अच्छा गुण है, लेकिन बार बार हमेशा दया का पात्र किसी को बना देने से भी व्यक्ति का मेरुदंड सीधा नहीं होता। वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता। इसलिए हमारे यहाँ दया से भी श्रेष्ठ करुणा को माना है। दया जो है दयनीय को देखकर पैदा होती है, और करुणा चित्त का सहज स्वभाव होती है। आप करुणा में हैं, आप प्रेम में हैं, आप स्नेह में हैं, आपके पास सामनस्यता है, आपके पास सौहार्द है, आपके पास समानुभूति है। और जब ये गुण आप में होते हैं तो आनंद रूपी ईश्वर आपके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं ना। आपके चित्त में गहरा संतोष हो। आप देख लीजिए, अगर आपका चित्त शिकायतों से भरा है, अगर आपके मन में अतृप्तियां हैं, ना मिले के असंतोष हैं, तो आपकी काया आपके हाथ में नहीं है, आपका मन आपके हाथ में नहीं है। आप एक विचित्र सी विचलन है, आप एक विचित्र सा झंझावात है। आपको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि आप अपने स्वभाव से च्युत हो गए, आप अपने स्वभाव से हट गए हैं। भाई, जल का स्वभाव आर्द्रता है, उसके नीचे अगर लग जाएंगे, जलती हुई ज्वालाएं जला दी जाएंगी, आग जला दी, ईंधन डाल दिया जाएगा तो वो उबलने लगेगा। लेकिन जब तक नीचे आग जल रही है, और जब आग बुझ जाएगी तो वो क्या होगा उसका? बोलो ना देवियों, अपने स्वभाव में आ जाएगा। उसके स्वभाव में आर्द्रता है, शीतलता है, सहज रहना। इसी तरह हमारे स्वभाव में भी सहजता है, शीतलता है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है। इसलिए आप जीवन भर प्रेम में रह सकते हो, पर कुछ क्षणों का क्रोध आपको ब्रेन हेमरेज कर देगा, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। जीवन भर आप इन भावों में जी सकते हो। और हमारे धर्म की ये विधा है, धर्म की ये दृष्टि है। इसलिए धर्म धारण करना चाहिए, धर्म की शरण में रहना चाहिए। धर्म से ये दृष्टि प्राप्त करके जब व्यवहार करोगे, तब क्या है व्यवहार आपका? कैसा व्यवहार है? सुंदर व्यवहार है। तपसिन कुटिया बैरन बगिया, निर्धन खंडहर धनवान महल, शौकीन सड़क गमगीन गली, टेढ़े मेढ़े गढ़ गेह सरल, रोती दर हंसती दीवारें, नीची छत ऊंची मीनारें, मरघट की बूढ़ी नीरवता, मेलों की क्वारी चहल पहल, हर देहरी तेरी देहरी है। मैं किसी भवन को नमन करूं, तुझको ही शीश झुकाता हूं, हर दर्पण तेरा दर्पण है। एक तो भाव जागता है ना, यही तो भाव जागता है। ये कलियों की आनाकानी, ये अलियों की छीना जोरी, ये बादल की बूंदा बांदी, और ये बिजली की चोरा चोरी, ये काजल का जादू टोना, और ये पायल का सादी गोना, ये कोयल की फूंसा फांसी, और ये मैना की सीना जोरी। ये हर क्रीड़ा तेरी क्रीड़ा है, मैं खेलूं खेल कोई भी, दांव तेरे साथ लगाता हूं, हर दर्पण तेरा दर्पण है। इसलिए बाबा ने क्या बोला? तुलसीदास जी महाराज ने क्या बोला? उन्होंने सहज कह दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम। ये दृष्टि है। अगर ऐसी दृष्टि है तब आप दर्शन करते हो, और आप देखते हो कि उत्सव महोत्सव आनंद को निमंत्रण देना पड़ता है। श्री अयोध्या की गलियों में आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। चतुर्भुज नारायण देवी कौशल्या की गोद में नन्हे शिशु बनकर खेल रहे हैं।
और पुत्र का जन्म सुना है तो दशरथ जी आनंद में निमग्न हो गए हैं। और जब हम आनंद में होते हैं हमारा हृदय बांटने को करता है। जो बहुत संग्रह करता है ना, समझ लीजिए कि अंदर उसका सूना है। जो भीतर से रिक्त और खाली और सूना और कंगला होता है ना, वो बाहर से बहुत संग्रह करता है। कभी कभी लोगों के घर नहीं लगते, अजायब घर लगते हैं। इतना सामान, सांस लेने की भी जगह नहीं है। और जब आपका चित्त उत्सव में होता है तो आपका मन संग्रह को नहीं करता, आपका चित्त बांटने को करता है। और मैं सदा कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और बांटना तब होता है जब चित्त आनंद से परिपूर्ण होता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।